ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां सफाई कर्मचारियों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग किया। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां प्रसव के बाद महिला की हुई मौत, निजी अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप। इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बलिया जिले के आमडारी गांव में 10 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद सफाई कर्मचारी संघ के नेता मुबारक हुसैन व सफाई कर्मचारियों के सहयोग से 20,000 रुपए की आर्थिक सहयोग किया गया। मुबारक हुसैन ने आगे आकर पीड़ित परिवार की मदद की और अपने सफाई कर्मचारियों से मिलकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग कर मानवता की एक मिसाल पेश की। नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम मुबारक हुसैन है और मैं इसी गांव में निवास करता हूं। हैदर चक में रहता हूं और विकास खंड सोहाव में सफाई कर्मचारी हैं और सफाई कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हूं। अभी जो घटना घटा था, किस तरह घटना घटा था और आपने कैसा और किस तरह से सहयोग किया, मदद की? एक अबोध बालक 10 साल का जो लड़का था, उसका निर्मम हत्या कर दिया गया था और इस हत्या से उस परिवार को बहुत ठेस पहुँचा था और परिवार क्या पूरे गांव इस हत्या से दुखी है। बहुत लोग आते जाते हैं उसके दुख में, लेकिन हम लोग कर्मचारी साथी अपने साथियों से मिलके सोचे कि उसका कुछ सहयोग किया जाए, तो उसके सहयोग में हम लोग उसको सहयोग राशि देने का काम किए। कहे कि थोड़ा सा भी सहयोग रहेगा तो भाई, उसका बाप अभी तक मजदूरी करता है, कब तक वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सारा परिवार सदमे में है, बीमार चल रहा है। तो आप लोगों ने सहयोग राशि जो किया लगभग, तो आप लोगों ने कितने का लगभग सहयोग किया है और क्या कहना चाहेंगे? हम लोग 20,000 रुपया उनको दिए। कहे कि जब तक उनका कोई काम चलेगा, उनकी एक बेटी बीमार है, उसका भी इलाज चलेगा, उन लोगों का कुछ अपना काम चलाएंगे लोग, क्योंकि उसके बाप को सुधारने में अभी समय लगेगा। गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, इसलिए हम लोग कर्मचारी सोचे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली के आंवला में मंगलवार को एक निजी अस्पताल में प्रसव कराने के बाद एक महिला की मौत से हड़कंप मच गया। मृतका सोनी मोहल्ला बुर्जी टोला निवासी 9 माह की गर्भवती थी। उनके पति राहुल ने थाना आंवला पुलिस को शिकायत पत्र देकर अस्पताल पर गंभीर लापरवाही और गलत ऑपरेशन का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार राहुल ने बताया कि उनकी पत्नी को प्रसव के लिए तहसील रोड स्थित इस निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल ने भर्ती से पहले सुरक्षा की पूरी गारंटी दी। हालांकि शिकायत में कहा गया है कि अस्पताल में डॉक्टरों ने गलत ऑपरेशन किया, जिससे महिला में अत्यधिक ब्लीडिंग हुई। पीड़ित ने बताया कि मंगलवार सुबह पत्नी की स्थिति अत्यंत खराब होने पर डॉक्टर ने अपने निजी एम्बुलेंस से उन्हें बरेली भेजने को कहा, जबकि रास्ते में ही महिला की मृत्यु हो चुकी थी। राहुल ने आरोप लगाया कि अस्पताल की लापरवाही और मोटी रकम कमाने की प्रवृत्ति उनके लिए घातक साबित हुई। उन्होंने पुलिस से इस मामले में कठोरतम कार्यवाही करने की मांग की है। आंवला पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। जगह है, उसकी हार्ट बीट उसके काबू में नहीं आई है और उसने ना हमें बताया और सुबह के टाइम में बताया कि इसे लेके चले जाओ बरेली, और कह रहे फिर बाद में कह रहा है कि इसे खून की भी कमी है। फिर बाद में नर्स को बुला के तो उसे चेक कराया है 2 बार, तो कह रहे पेशाब क्यों नहीं आ रही है। पहले से हमें कुछ नहीं बताया, अगर हमें रात में बता देते तो रात में चले जाते हम इसे लेके बरेली। सुबह के होने में बताया है और ऑक्सीजन भी नहीं लगाई। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल की बात है? श्रद्धा हॉस्पिटल। जब सुबह के समय आपसे मना किया था तो एम्बुलेंस में किस तरीका से भेजे? उसमें ऑक्सीजन थी? ऑक्सीजन नहीं लगाई। कह रहे थे, वो कह रहे वहाँ जाके बरेली में भर्ती करा। बोले ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाई? बोले ऑक्सीजन तो थी, डॉक्टर साहब ने हमें बताया ही नहीं। डॉक्टर साहब बताते तभी तो लगाते। डॉक्टर की है पूरी गलती, डॉक्टर की है सारी गलती। आपका क्या नाम है? चांदनी। मैं भैया क्या नाम है आपका? अच्छा, आप कहाँ रहते हो? मोहल्ला बुर्जी टोला में। तो ये आपकी वाइफ थी? अच्छा, क्या नाम था इनका? है सोनी। तो शाम जब श्रद्धा हॉस्पिटल में आप ले गए थे, उस समय ये बिल्कुल सही थी? हाँ, बिल्कुल सही थी। उसके बाद में वहाँ जाने के बाद में क्या हुआ, ये आप बताओ। अच्छा, कौन बोल रहा है? ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन होने के बाद बच्चा भी ठीक था और वो भी ठीक ही थी। उसके बाद क्या कहते हैं, बाद में तबीयत खराब हुई। अच्छा, बाद में तबीयत खराब हुई। उन्हें बताई डॉक्टर को, कोई आ नहीं रहा था, लापरवाही कर रहा था। डॉक्टर साहब की लापरवाही रही इसमें।
जो कि रात में अगर बता देते तो आप रात में लेके चले रात जाते। में निकल जाते हैं टाइम से। अच्छा, इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस में भेजा था उसमें क्या ऑक्सीजन लगाई थी? ऑक्सीजन थी उसमें, लेकिन उसने डॉक्टर ने बताई नहीं थी लगाओ मत लगाओ, वरना उसने बताई थी ड्राइवर ने। तो बरेली तक नहीं पहुंच पाए, तब तक एक्सपायर हो गई थी ये। हाँ। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर थाना सुल्तानपुर घोष के मलकनपुर राय सादात राम नरेश पासवान पुत्र कल्लू पासवान आयु लगभग 50 वर्षीय रात अपने खेतों में पानी की सिंचाई करने गए थे कि अधिक ठंड होने के कारण नरेश अपने खेत के एक मक्का कोने में सिकुड़ कर लेट गए। काफी समय हो जाने पर जब नरेश घर वापस नहीं लौटा तो परिवार जनों को चिंता हुई। पिता कल्लू ने खेतों पर जाकर देखा तो नरेश को बेहोशी की हालत में देख परिवार वालों को बुलाकर नजदीकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में नरेश की मृत्यु हो गई। मृतक की 3 बेटे हैं। एक बेटी की अभी शादी नहीं हुई है। मृतक 4 भाई 5 बहन थे। मृतक के माता पिता का रो कर बुरा हाल है। ग्राम प्रधान फरमानुल हक परिवारजनों से मिलकर दुख प्रकट किया। परिवारजनों को भरोसा दिलाया कि मृतक के परिवार को सरकार से आर्थिक सहायता दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। अपने प्रिय प्रधान को देख मृतक के पिता, माता, पत्नी, बेटी, परिवारी जन चीखे मारकर रोने लगे। प्रधान से ढांढस बंधाया, कहा हम हमेशा तुम्हारे सुख दुख में साथ हैं। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।